जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे भाई आज हम क्या करने वाले हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे भाई काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्या करना है, लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है, एक वस्तु 10,000 रुपए में खरीदी जाती है तथा उसे 12,000 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है एक वस्तु 10,000 रुपए में खरीदी जाती है। मेरे भाई जितने रुपए में खरीदी जाती है वो आपका क्रय मूल्य होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा 10,000 रुपए। बोला गया है तथा उसे 12,000 रुपए में बेचा जाता है। जितने रुपए में बेचा जाता है वो आपका सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा 12,000 रुपए। पूछा गया है तो लाभ प्रतिशत क्या है। मेरे भाई 10,000 रुपए में खरीदी, 12,000 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पे लाभ हुआ। वही आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज में लाभ कितना परसेंट हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के बारे में बोला गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 10,000 रुपए। सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 12,000 रुपए। यानी कि 10,000 की खरीदी और 12,000 में बेची, तो कितना लाभ हुआ, तो मेरे भाई 2,000 का लाभ हो जाएगा। 10 की खरीदी मेरे भाई 12,000 में बेच दी, तो यहाँ पे 2,000 लाभ हो जाएगा। और ये 2,000 लाभ किस पे होगा, तो मेरे भाई 2,000 का लाभ होगा 10,000 पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। तो 2,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 से, ऐसा समझो 10,000 से 12,000 हो गया, तो ये 2,000 किस पे बड़ा होगा, 10,000 पे या फिर 12,000 पे। मेरे भाई 10,000 पे बढ़ेगा तभी आपका 12,000 बनेगा। तो 2,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो मेरे भाई 2,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 से, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। आपसे परसेंटेज में पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलेंगे, यानी कि 100% से मेरे भाई गुना करेंगे। अगर आपको परसेंटेज में बदलना होगा तो 100% से गुना करते हैं। तो मेरे भाई 4 जीरो से आपका 4 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20%, यानी कि 20% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या निकालना है, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। मेरे भाई जितने रुपए में खरीदी जाती है वो आपका क्रय मूल्य होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। जितने रुपए में बेची जाती है वो आपका सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि विक्रय मूल्य होता है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाली की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रमशः 600 रुपए तथा 540 रुपए है, तो हानि प्रतिशत क्या है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 600 रुपए, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है 600 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 540, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 540। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 600 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 540, यानी कि 600 रुपए में खरीदी और 540 में बेच दी, तो कितने की हानि हो गई। मेरे भाई 600 की खरीद के लाया, 540 में बेच दी, तो यहाँ पे हानि होगी, तो कितने की, 60 की। यहाँ पे माइनस किसको दर्शा रहा है, हानि को, तो यहाँ पे 60 की मेरे भाई हानि हो जाएगी, यानी कि 60 का लॉस हो जाएगा। और ये 60 मेरे भाई किस पे कम होगा, 600 पे या फिर 540 पे। तो मेरे भाई जो हानि होती है वो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस पे होती है, और जो लाभ होता है वो भी आपका कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 60 को डिवाइड करेंगे 600 से, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो मेरे भाई 60 को डिवाइड करेंगे 600 से, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 से कट करेंगे कितने बार में, 10 बार में, तो यहाँ पे 10% की हानि हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है 7,000 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 7,000 रुपए, यानी कि उसने एक वस्तु जो है 7,000 रुपए में खरीदी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है
उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि जो लाभ हो वो कितने का हो, 10% का। तो मेरे भाई आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे, बोला गया है लाभ प्रतिशत कितना है, 10% का। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस का लेंगे। यहाँ पे बोला गया है लाभ, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस का लेंगे। यहाँ पे हानि प्रतिशत दिया जाता तो यहाँ पे माइनस का लेंगे। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे प्लस का 10%, तो यहाँ पे प्लस का 10% हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 10% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। परसेंटेज का साइन हटता है, नीचे आपका 100 आता है। जीरो से मेरे भाई जीरो कटेगा, तो यहाँ पे 1/10 आएगा, इस टाइप से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1/10। जो नीचे नंबर होता है वो आपका ओरिजिनल नंबर होता है। बोला गया है लाभ प्रतिशत, तो मेरे भाई लाभ किस पे होता है, आपका कॉस्ट प्राइस पे। लाभ या हानि जो होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो नीचे आपका कितना हो जाएगा, ये 10 जो होगा मेरे भाई कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर जो नंबर दे रखा है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मेरे भाई 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा। तो मेरे भाई नीचे वाला क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो आपका 10 हो जाएगा। 10 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिलेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11। 10 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 10। क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 7,000, तो मेरे भाई 10 का मान दे रखा है 7,000। जिसका मान दिया जाता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मेरे भाई 10 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे वही काम किया है। तो मेरे भाई 7,000 को डिवाइड करेंगे 10 से। क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, 11। तो मेरे भाई 11 से गुना करेंगे। जिसका मान दिया जाता है उससे हम डिवाइड करते हैं, और जो आपसे पूछा जाता है उससे हम गुना करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटेगा, और 11 सत्ते 77, तो यहाँ पे 7700 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7700। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या निकालना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मेरे भाई सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे टाइप वाइज चलेगा, लेवल वाइज चलेगा, जिससे कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 33% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे हानि प्रतिशत बोला गया है, हानि बोला गया है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस का लेंगे। तो यहाँ पे माइनस का लेंगे। ठीक है, तो माइनस का 33%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मेरे भाई परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे आपका 100 आता है, तो 33/100 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आपको जरूर लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और जो ऊपर दे रखा है वो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि हानि प्रतिशत बोला गया है तो ऊपर वाला आपका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 100। यहाँ पे माइनस है तो क्या करना है, 100 में से 33 को घटा देना है, तो यहाँ पे 67 आएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 67। 100 की खरीदी 67 में बेची। ऐसा करने पर क्या होता है, 33% की हानि हो जाती है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 100, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5800। क्रय मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 5800 दे रखा है, तो 100 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जिसका मान दिया होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड करेंगे 5800 को, तो यहाँ पे वही काम किया है मेरे भाई। 5800 को डिवाइड करेंगे 100 से। क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो यहाँ पे कितना है, 67, इससे गुना करेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो से आपका 2 जीरो कटेगा। 58 की गुना 67 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3886। गुना करके देखें मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, 58 की गुना 67 से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करने का तरीका देखेंगे। यहाँ पे 67 दे रखा है, किसके पास में है, 60 के। तो हम क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 6 से गुना करें, तो 6 अट्ठे 48 का 8 हो जाएगा, यहाँ पे हासिल का 4, और 6 पंजे 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। अब क्या करना है, 7 से गुना करना है, तो यहाँ पे 7 अट्ठे 56 का 6 हो जाएगा, हासिल का 5, और यहाँ पे 7 पंजे 35, और 35 में मेरे भाई 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 40 बनेगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ऐड करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3886। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एग्जाम का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे भाई सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोला गया है एक वस्तु 7,130 रुपए में बेची जाती है। यहाँ पे बेची जा रही है यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 7,130 रुपए। बोला गया है जिससे 15% लाभ होता है, इस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य का मतलब है क्रय मूल्य। आपसे मेरे भाई कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया है 15% लाभ, यहाँ पे लाभ बोला गया है तो मेरे भाई इसको प्लस का लेंगे, तो प्लस का 15%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे आपका 100 आता है तो 15/100। मेरे भाई 5 से कट करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 बार में कटेगा तो यहाँ पे 3/20 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में आपको क्या करना है, 3 को ऐड करना है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 23। तो मेरे भाई 20 में खरीदी और 23 में उसने बेच दी। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला गया है एक वस्तु 7,130 रुपए में बेची जाती है, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 23। मेरे भाई 23 का मान दे रखा है 7,130। ठीक है, तो मेरे भाई 23 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 7,130 रुपए को डिवाइड करेंगे 23 से। क्या पूछा गया है, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे 20, तो मेरे भाई 20 से गुना करेंगे तो कट करेंगे तो मेरे भाई 23 तिया कितना हो जाएगा आपका 69 होता है, तो कितना बचेगा, इधर जाके आपका 23 बनेगा, तो 23 से कम 23 कितना हो जाएगा मेरे भाई 310 बार में कट जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 310 की गुना करेंगे 20 से तो कितना आएगा 6200 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो लागत मूल्य होगा वो आपका 6200 हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई, चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है और एग्जाम का क्वेश्चन है। बोला गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना दे रखा है, 10:11 दे रखा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है लाभ प्रतिशत, तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे। मेरे भाई 10 में खरीदता है, 11 में बेचता है, कितने का लाभ, तो यहाँ पे 1 का लाभ, 11 में से 10 को घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 1 का लाभ हुआ और ये लाभ किस पर होगा मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस पे। तो क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से गुना करेंगे, तो मेरे भाई 0 से 0 कटेगा, 10% आएगा, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 10%। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन कराएं आपको क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हानि क्या होता है, लाभ हानि किस पर होता है, ये सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया, अगले लेक्चर मिलते हैं।